जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक कर दे वीडियो। लाइक कर दो वीडियो को। ओके। एक संत 7 दिन तक अपने जटा फंस गया था कांटे में, है ना। 7 दिन तक जटा को अपने हाथ से, सन्यासी कभी कोई भी चीज़ को फंस जाता है, कुछ हो जाता है तो अपने हाथ से नहीं हटा सकते हैं। भूत प्रेत डायन, है ना। डायन का 41 दिन का है। हाँ, हम सत्य के राह पर चल रहे हैं बाबू। हमारा सीधा डायरेक्ट मिलन होता है ऊपर से। कराने वाले भी अलग होते हैं, वो तो भूत प्रेत को पाल के रखते हैं उन्होंने। मैं तो बाबू काशी से हूँ। काशी कहाँ रहते हैं? काशी दशाश्वमेध घाट के ऊपर ही मेरा धूना लगता है। कितने साल से कर रहे हैं? धूना कितने साल से लगा रहे हैं? धूना तो हो गया बाबू, अभी मेरे को 12 साल हो गया है। 12 साल से? 12 साल। कितने साल से आप कितने साल से बाहर हैं घर से? घर से कितने साल से बाहर हैं? घर से 20-22 साल हो गया मेरे को। 20-22 साल। हाँ। तभी आप प्रयागराज में आए? प्रयागराज में अभी तो भ्रमण में है बाबू। तो इसे पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं? पूरी भारत। अभी तो फिलहाल कामाख्या से आया हूँ। हाँ, कामाख्या आसाम गुवाहाटी में पड़ता है। कामाख्या मेला था, मेला करके यही इधर भ्रमण करते हुए उड़ीसा होकर के सीधा इधर ही आ रहा हूँ। क्या तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं? तांत्रिक क्रिया भी होती हैं। वो भी आपको, अगर तांत्रिक क्रिया हो तो आपको ओघड़ से मिलना पड़ेगा। अगर कोई बाधा हो घर का, कोई बाधा हो घर का या कोई परेशानी हो तो गुरु महाराज के नाम से हम स्वच्छ कर सकते हैं। तो आप काशी में भोलेनाथ की पूजा करते हैं? भोलेनाथ का ही करते हैं। आप और किसी और की भी करते हैं? वो तो साधना है, अपना अपना है, ये बताया नहीं जाता बाबू। कितने भोलेनाथ के 108 नाम हैं आप बता रहे थे? 108 नामों से ही पूजा जाता है। 108 दाने की माला होती है। तो सबका अपना अलग अलग महत्व? हाँ, अलग अलग महत्व है। ये नाम अलग अलग हैं, अलग अलग कार्य था, इसीलिए अलग अलग अवतार लिए हैं। क्या नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं? ये भूत योनि और ये सब जो अग्निमृत होता है? बिल्कुल होता है बाबू। इसमें कैसे क्या होता है? उसमें देखो बहुत प्रकार से होती हैं। जैसे आपसे दुश्मनी हो, किसी से दुश्मनी हो, कराया जाता है ना। कराया जाता है और कराया हुआ भी उसको निपटा भी जाता है। तो कराने वाले अलग होते हैं, बचाने वाले? कराने वाले भी अलग होते हैं। वो तो भूत प्रेत को पाल के रखते हैं उन्होंने। उनके सारे पे हाँ। भूत चलते हैं क्या? क्यों न, ये रियल है, रियल? चलते हैं। क्यों नहीं? मंत्र चल रहे हैं तो ये नहीं चलेंगे? मंत्र काम कर रहे हैं, सारे मंत्र काम कर रहे हैं अभी भी। सतयुग का सतयुग के मंत्र अभी भी काम चल रहे हैं। वही तो है, और क्या है। तो कोई मंत्र कभी मरेगा क्या? ये कभी नहीं मरेगा ये। तो कैसे लोग, कोई अगर नया जानना चाहे तो मंत्र कैसे जानेगा? मंत्र ऐसे मंत्र नहीं बताया जाता बाबू। जैसे कोई जानने वाला, कोई आप छोड़ना पड़ेगा सब। जानने के लिए तो आपको फिर गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा आपको। बिना गुरु के ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं भारत में। अगर सब ऐसे सब जान जाएंगे तो गुरु को कौन पूजेगा? सही बात। तो उससे बचा, नकारात्मक शक्तियों से बचा कैसे जाए कोई अगर बचना चाहे? नकारात्मक के लिए तो बाबू ये सब वो भूत प्रेत वाले पूजने वाले को ही आपको, ओघड़ को, किसी को ओघड़ को पकड़ना पड़ेगा आपको। अच्छे वाले कहाँ मिलते हैं गुरु? जल्दी तो मिलते भी तो नहीं, सुना है मैंने। ओघड़ जो अच्छा हो, जो सही कर दे। क्या बात करते हैं आप? मिल जाएंगे, अच्छे वाले मिल जाएंगे। आपको घर स्वच्छ कर देंगे, जो चाहे वो। मान के चलिए कि आपके घर में परेशानी है ना, पूरी घर का परेशानी दूर कर सकते हैं। ऐसे लोग? बिल्कुल। तो आके करेंगे गुरु, वहीं से कर देते हैं? ऐसे नहीं होगा। आपको मुझे नंबर देना पड़ेगा, मैं आपसे संपर्क कराऊंगा, आप बात करेंगे, आपको यकीन हो जाएगा वहीं से ही, फ़ोन में से ही।
आपकी जानकारी नकारात्मक जो है हम भी कर सकते हैं। से ये कर सकते हैं आप? 41 दिन में सही होता है? 41 दिन खुराक है मंत्र द्वारा, तब जाएगा। डायन ऐसे नहीं जाता है। डायन से डायन होता है, एक जीन होता है, ये सब अपनी जो है पड़ोसी मुल्क के, अच्छा जी, है ना, हिंदू धर्म छोड़ करके, हाँ है ना, समझ। उनका होता है। हमारे में भूत चलता है, प्रेत चलता है, चंड मुंड, ये सब बेताल, अग्नि, निशाचर, ये सब चलते हैं अपने में। अच्छा, जो डायन बता रहे थे मुझे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं क्या? डायन क्या होता है, ये सब ये माया दुनिया का है ये। जैसे कि नागालैंड हो गया, है ना, नागालैंड का अपने ही भारत में कितने घूम रहे हैं, है ना, जादूगर वाले जा करके सीख के आ रहे हैं और किसी पे जादू टूना चला रहे हैं। अच्छा, ये डायन चलता है। भूत कौन सी चलेगा, जो जिसने मुंड को जगाया हो, है ना, ये सब अघोरपन में चलता है, जिसका शमशान में काम हो, है ना। हाँ, हम सत्य के राह पर चल रहे हैं बाबू। हमारा सीधा डायरेक्ट मिलन होता है ऊपर से। हम अपना भजन को सही तरीके से साधेंगे तो अपना डायरेक्ट होगा मिलन। जिसको भी हम भभूति चढ़ा देंगे माथे पर, वहाँ से स्वच्छ हो जाएगा पूरा। आप लोग तुम्हारा घर बांध देंगे स्वच्छ करने के बाद, फिर उसके बाद प्रवेश नहीं कर कोई मिलना सकता चाहे आपसे तो कहाँ मिल सकता है? हमारे से। आप फ़ोन नंबर दीजिए, है ना, 1-2 दिन में हमारा फ़ोन नंबर आएगा, हम आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है। फ़ोन करेंगे तो मेरा फ़ोन ऐड करिए आप, है ना। ऐड करने के बाद आप, मैं बताऊंगा तुम्हें, अगर तुम्हारी घर में रियल में परेशानी है, मतलब किसी के घर में परेशानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। किसी का भी हो, है ना, सब स्वच्छ हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा बात है ना। और जीन और डायन नहीं होना चाहिए। डायन होगा तो फिर उसको टाइम लगेगा। उसका होता है भोजन से होता है डायन का। भोजन जितने अच्छे देंगे आप उनको, हाँ, वो उनका भी 41 दिन का ही होता है। तो अच्छा खा के चले जाते हैं क्या वो? हैं? खा के चले जाते हैं, खा कर रहते हैं? जितने अच्छे देंगे उतना दिन रहेंगे। भोजन नहीं खिलाना है उनको। अच्छा, हाँ, उसका खुराक है अलग देंगे हम। भोजन ही रहेगा पर वो दूसरा डाइट होता है। सब छोड़ के भागना हाँ, पड़ेगा। मतलब जो है नमक रोटी के साथ खाना पड़ेगा। नमक रोटी हाँ, पूरा 41 दिन। 41 दिन। और कैसा, चटनी उटनी खा सकते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर रहेगा वो ये खाएगा? हाँ, मतलब जो है तुम्हारे अंदर भोजन नहीं पाएगा तो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। इसका क्रिया होता है ना करने का। प्रिय। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये देख लो, ये 15 किलो से वजन है ना। 15 किलो वजन 12 साल से ढो रहे हैं, क्या हम पागल हैं? ये देख लो, पूती पतरा सब है, बड़े बड़े चीज़ें लिए लेके घूम रहे हैं जो भारत में ना मिले नहीं सब। हाँ, अच्छा, काला जादू भी होता है मेरा? काला जादू कौन करता है? ये सब झूठ मूठ का है, ये हाथ की सफाई है काला जादू। काला जादू क्या होता जैसे है? बहुत फेमस है, बंगाल में काला जादू होता है। काला जादू बताते नज़रबंदी है ये। कहते ब्लैक मैजिक कर दिया उसको। हाँ, वही की चीज़ है, ये सब सीखा जाता है, ये सब कलाकारी है, ये सब ब्लैकमेल है, नहीं समझे। ये झूठ का रास्ता नहीं अपनाना किसी चीज़ में भी हमको। सत्य के राह पर। सत्य के राह। राम जिस रास्ते में चले हैं उस राह को चलना है, तब मिलेंगे भगवान। तो अगर नकारात्मक शक्ति से लड़ना हो, अगर किसी के ऊपर कैसे पता चले मतलब किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? जिस जगह पे प्रवेश कर जाएंगे हम खुद ही बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं पता चल पाएगा नहीं, किसके? या तो हमें हटा देगा, हमसे भारी होगा तो, या तो खुद ही हट जाएगा, बाहर आ जाएगा वो। अच्छा, भारी भी होता है क्या वो? अगर वो कोई भी व्यक्ति को सामने लाओगे तो खुद ही बाहर आ जाएगा, छोटा मोटा होगा तो। हाँ, बड़ा भी होगा तो दूर भागेगा, नहीं समझे। हमारी तक ला नहीं सकते हो तुम, अगर भारी होगा तो। अच्छा, नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरे पास। अच्छा, जो लोग मान लीजिए करता होगा, आप लोगों को नहीं कर पाएगा कोई?
क्या जो जो करने वाले लोग होते हैं, नहीं, हमारी गुरु कृपा है ना, गुरु कृपा इसलिए आपको ऊपर नहीं होता। कनेक्ट रहते हैं गुरु। गुरु की सेवा ऐसे नहीं होती है, सब कोई नहीं जानता गुरु की ज्ञान। गुरु की ज्ञान क्या है पहले जानना चाहिए, सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना तारण नहीं है, मुक्ति नहीं है। बिना गुरु की मुक्ति नहीं। पूरी संसार को बनाना पड़ेगा गुरु। 100 जन्म लोगे तब भी तुम्हें गुरु बना करके ही जाना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगा आपको। तारण तो है राम जी के यहाँ, मुक्ति तो हमारे पास है ना, भोलेनाथ के यहाँ। अच्छा, भोलेनाथ भी क्या बचाते हैं, वो भी रक्षा करते हैं महादेव देवों के देव। महादेव मंत्र उच्चारण ओम से हुआ है सारे सृष्टि का पूरा, है ना। जब उनसे बड़ा और कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं। ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश जब पैदा हुए तो दोनों सोचे कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा बोले मैं बड़ा, विष्णु बोले मैं बड़ा, तो वो शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का बोला इस शिवलिंग का जो भी अंत ढूंढेगा वही बड़ा। हाँ, ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, लेकिन अंत ढूंढ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोले थे, अनंत संसार झूठ बोले थे कि मैं पहुंच गया, मैं बड़ा। तभी शिव जी गुस्सा होकर के बोले कि क्रोधित हो गए। कि बोले ना तुम बड़े हो ना ये बड़े हैं, दोनों को मैंने पैदा किया। ब्रह्म स्वरूप धरती संसार के सबसे बड़े। हाँ, शिव इस संसार से भी परे हैं, इस संसार से भी परे हैं। संसार नहीं था तब भी शिव थे, ओमकार। अच्छा, ये गंगा जी प्रयाग में क्यों मानी जाती है, इसका क्या महत्व है गंगा जी का? गंगा जी त्रिवेणी गंगा है, गंगा जमुना सरस्वती पावन धारा। ये तो राम जी अपना पूर्वज को तारने के लिए लाए थे, गंगा जी भागीरथ जी, है ना। राम जी के पूरी जितने पूर्वज थे उनके तारण नहीं हो रहे थे, मुक्ति नहीं मिल रहा था उनकी आत्माओं को, है ना। भागीरथी ने तपस्या करके, घोर तपस्या करके, पहली तपस्या ब्रह्मा जी को किए, दूसरी तपस्या शिव जी को किए, तीसरी तपस्या गंगा जी को किए। तो संत से भी बड़े हैं भागीरथ जी, उनके नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि उन्हीं तपस्या से गंगा जी धरती पर पूरी संसार में तारण करने वाले वही हैं, नहीं तो किसी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलता। तो ये प्रयागराज में जो आता है यहाँ मुक्ति प्राप्त करता है। हाँ, प्रयागराज जैसे कि हमारे तीर्थराज 4 जगह अमृत गिरा है। जो कलश हमारा छलका है मंथन के बाद, है ना, 4 बिंद गिरा था। पहला नंबर हरिद्वार, दूसरा प्रयाग, तीसरा उज्जैन, चौथा गया, है ना। ये चारों कुंभ ही लगता है। कुंभ किस लिए लगता है? ये बड़ा सवाल है, कुंभ किस लिए लगता है? तो किस लिए लगता है? कुंभ गंगा स्वच्छ करने के लिए लगता है ना। 3 राशि ऐसे हैं जो एक हो जाते हैं 12 साल बाद, है ना। वो बताएंगे नहीं आपको, रियल बता दे रहे हैं। 3 राशि ऐसे हैं जो एक हो जाते हैं 12 साल बाद। फिर महाकुंभ पड़ता है। उस महाकुंभ किस लिए पड़ता है? गंगा माई पूरी संसार मैल धोते धोते, है ना, मैली हो जाती है। गंगा को स्वच्छ किया जाता है। साधु संत का महत्व कोई नहीं जानता है संसार में। धीरे धीरे संसार जो है ना बहुत नीचे जा रहा है, पाखंडी होता जा रहा है। प्रलय कैसे आएगा? इसी तरह आएगा। तो दूर दूर के साधु महाराज महाकुंभ में आते हैं। तो महाकुंभ में हमारा संत लोग यहाँ थोड़ी बैठे हैं, है ना, अपना अपना कहाँ कहाँ तप कर रहे हैं। एक संत 7 दिन तक अपने जटा फंस गया था कांटे में, है ना, 7 दिन तक।
जटा को अपने हाथ से सन्यासी कभी कोई भी चीज़ को फंस जाता है, कुछ हो जाता है तो अपने हाथ से नहीं हटा सकते हैं तपस्वी। अच्छा। हाँ, तो 20 घोड़े से घोड़सवार बदमाश आए और संत जी को देखे, पूछे क्यों संत जी यहाँ क्यों खड़े हैं? तो बोले बाबू मेरा ये जटा फंस गया है, मैं 7 दिन से खड़ा हूँ, मैं अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता ना। तब से 7 जो 20 बदमाशों ने थे उन्होंने अपना हथियार फेंक दिए और उसी दिन से संत बन गए। सारे महात्मा इतने काफ़ी हैं जो 7 दिन से के लिए। तो अच्छा, ये नियम होता है इतनी कठोर तपस्या होती है संत लोगों की, जो जानने वाला होगा, जो भक्त होगा वही जानता है, और बाकी तो ऐसे ही। लेकिन वो इतने दूर रहते हैं, लोग देख भी तो नहीं पाते कितनी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या इसलिए नहीं देख पाओगे, तपस्या की जगह पर कोई नहीं जा सकता है ना। आदमी लगे हुए हैं, अपने चेला चपेटे लगे रहते हैं, उनसे पूछने से पहले और भी छोटे रहते हैं, और भी छोटे रहते हैं, उनसे मिलेगा पहले, फिर दूसरे से मिलेगा, फिर तीसरे से मिलेगा, गुरुजी हैं कि नहीं हैं, बोलेंगे अभी नहीं मिल पाएंगे, जाइए। आप कब नंबर आएगा तुम्हारा पता ही नहीं है। तपस्या में लीन रहते हैं, दूर रहते हैं, तो लोग लीन बोले तो ऐसे 24 घंटा लीन नहीं लिए हुआ जाता, समय समय होता है, समय समय पर पूजा ध्यान भी करना पड़ेगा आपको, है ना, स्नान करना पड़ेगा आपको, हैं, और जो आपको भोग प्रसाद भगवान को लगाएंगे वो पाना पड़ेगा आपको, समय चाहिए ना उसके लिए। तो उसी तरह आरती प्रसाद जो भी करना है वो टाइम निकालना पड़ता है। फिर भजन में बैठेंगे तो उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जब तक बैठे हाँ, जब तक हमारा टाइम होता है भजन करने का, है ना। हाँ, अच्छा गुरु जी, वो क्या हिमालय के गुफाओं में भी हिमालय चलो, केदार बद्री में देख लो, इधर आप हिमालय में देख लो, उड़ीसा में देख लो, उड़ीसा में बहुत हमारे संत हैं। क्या वो शक्तिशाली संत जो हिमालय में बैठते हैं क्या? हिमालय में ही बैठते हैं वो ज़्यादा, इसलिए हिमालय में बैठते हैं क्योंकि संत को ठंडा चाहिए, है ना, ठंडा चाहिए, और 24 घंटा गांजा भांग धतूरे चलता है, गर्म होते हैं सब चीज़ें, है ना। तो ठंडा इलाके में भजन भी होता है अपना, और भगत तो अपना भगवान को ढूंढ ही लेता है, कहीं भी हो, चाहे कहीं पाताल में छुपा हो, भक्त ढूंढता है भगवान को, चाहे जहाँ छुपे रहे। और भगवान दर्शन भक्त से, भक्त का करते हैं दर्शन भगवान। अच्छा, तो उल्टा बता दिया, क्योंकि भक्त भगवान का दर्शन आप नहीं करते हैं, आप भगवान आपका दर्शन करते हैं, तब आपका कल्याण होता है, नहीं समझे। ये तो पूरा लोग कहते हैं नहीं, भगवान के दर्शन किए। जैसे आप जाते हैं मंदिर के पास, है ना, भगवान की मूर्ति लगा हुआ है, क्या करते हैं लोग, आंखें बंद करके उनका ध्यान लगाते हैं, है ना, आंखें बंद करके वहाँ जा कर के मंदिरों जितने मूर्ति हैं सब उन्हें निहारना चाहिए, क्या पहने हैं, क्या लगाए हैं, क्या बांधे हैं, क्या किए हैं, है ना, क्या मुस्कान है, ये सब निहार करके उनको वो खुद दर्शन दे आपको। दर्शन। अच्छा महाराज, काशी में रहते हैं, काशी में क्या महत्व है ऐसा कि जहाँ पे उस ज़्यादा घोरी वहाँ रहते हैं? घोरी महाशमशान आपको बोला ना मैंने, महाशमशान जो होता है जागरूक होता है ना, महाशमशान जागरूक होता है, और काशी का तो जागरूक है ही है ना। वहाँ इस करके हर किसी को जाना पड़ता है, कामाख्या जाना पड़ता है, केवल एक ही माता ऐसा है जो वहाँ जा कर के लोगों ने जगाते हैं, अपनी जो भी भक्ति शक्ति किया हो वो जा कर के कामाख्या में पूरा होता है। अच्छा, बाकी वही एक ही माता है जो कामाख्या माता, वही पूरा करती है सबकी मनोकामना। कामाख्या सारी इच्छाओं को मनोकामना भी पूरी करती है, और जो साधु संत हैं अपना तपस्या कर रहे हैं, है ना, समय समय पर जाना पड़ेगा आपको कामाख्या। हाँ, तुम्हारा सिद्धिकरण तभी वापसी आएगा, जो भी गलती हो गया हो तो तब भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ मान्यता है वहाँ पे कि सिद्धि मिलती है? मान्यता नहीं,
तभी पूरा ही होगा। ये अभी मेला गया ना, उन्हीं का था। वहाँ जो जल होता है माता का, कपड़े होते हैं, प्रसाद के रूप में मिलते हैं, इतनी छोटी छोटी टुकड़े, इतनी इतनी जल, उस जल को आप घर में छिड़के दीजिए, स्वच्छ हो जाएगा, है ना। उसमें कपड़ा माता का मिलता है, महीने का कपड़ा होता है, कामाक्षा, है ना। काम माने भोग होता है ना। और इच्छा बोले तो वही है ना। जो माता का यहाँ से अंग गिरा था, ये काम का अंग है ना, कामरू कामाक्षा, वो यहाँ से गिरा था, धड़ कामरू। तो वहाँ पे सभी संतों को जाना होगा। संतों को तो वो जाते रहते हैं, हर साल जाना पड़ेगा वो, है ना। बिना उसके हाँ, दर्शन देना पड़ेगा उसको, है ना। वो माता है, जगत माता वही है। हैं? क्या उनको शक्तियाँ मिलती हैं वहाँ से या सिद्धि मिलती है? शक्तियाँ किस चीज़ की चाहिए ये तो बताइए आप, तब तो ढूंढ के बताएंगे आपको जैसे कि कहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको जैसे कामाख्या गए वो, किसी से लड़ने की शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की शक्ति, जानने की शक्ति भगवान के बारे में। जैसे आप कुछ भी जगाना चाहते हैं, भूत प्रेत डायन जो भी हो, जिसको जो भी सिद्धि किए हैं आप, आपको प्रत्यक्ष करके आप दिखाता हूँ मैं। मानेंगे तो नहीं ना, झूठ मानेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको ये सब बातें करके, है ना। ये सब आपकी चीज़ें नहीं हैं, मतलब किसी बाहर भी देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। ये सब जो गुरुमुखी हैं वो सब कर सकते हैं, गुरुमुखी होना चाहिए तब विद्या प्राप्त कर पाएगा। हाँ, नहीं, संसार में बहुत से लोग नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। हैं? बहुत संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, नहीं जानने वाले बाबू देखो, आपने आपकी माँ बाप आपका नाम लिखाए थे स्कूल में, है ना। क्या जानते थे आप? नहीं जानते थे ना। पहला नंबर 0 में लिखा दिए, कुछ आया तो 1 में लिखाए, कुछ आया तो 2 में लिखाए, है ना। उसी तरह पूरी भारत में, पूरी विदेश में, पूरी विश्व में, है ना, उसी तरह ये क्लास चलता है ना। 1 0 से ही शुरू होता है, फिर इसके बाद जब नाम लिखा देंगे तो वो कहाँ का हो गया, उसका नाम लिख गया स्कूल में, है ना। वो नीचे थोड़ी आएगा, हैं, कुछ तो करेगा तो ऊपर ही आएगा ना। तो उसी तरह संत में भी होता है, तो संत में पद भी होता है। अच्छा, ये डमरू आप खुद ही बजाते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने पास रखते हैं? डमरू आप कितना देर तक बजा सकते हैं? मैं तो नहीं बजा पाऊंगा। कितना देर तक फिर भी आदमी बजा सकता है? 10, 15, 20, 12 घंटा बजाएंगे, ऐसे हिलता रहेगा। 12 घंटे बजाएंगे? हाँ, एक बार में बैठेंगे बजाते रहेंगे? क्या बात करते हैं। हाँ, बजा सकते हैं आप। हमारा आरती 3.5 घंटा का होता है, और छोटा मोटा डमरू नहीं होता है। 2 हाथ से पकड़ना पड़ता है, सोच लो। अच्छा, डमरू का क्या इतिहास? 3.5 घंटा बजाना है डमरू को, आरती रुकना नहीं चाहिए। क्या सभी संत महाराज डमरू रखते हैं कि सिर्फ आप लोग रखते हैं? सब बोले तो आप साधु संत के बारे में या तो आप नहीं जानते, या तो कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार है, अनेक अलग अलग संप्रदाय से। संप्रदाय बोले तो वही बता रहा हूँ ना, जैसे आपने 12.5 पंथ, है ना। उनमें से देखो एक किन्नर भी हैं, किन्नर जो है, किन्नर अखाड़ा है ना, हाँ, वो उनको भी आधा पंथ दिया गया है। तो वैसे करके सीताराम हैं, नाथ जी हैं, निर्माणी है, नागा हैं, दिगंबर हैं, है ना। तो उसी तरह सब अखाड़े के नाम हैं, है ना। तो उसी प्रकार सिद्धि होती है अलग अलग। वैष्णु संप्रदाय की हैं, है ना, कुछ घोड़ियों की हैं, है ना, ऐसा। अच्छा, जो नागा सन्यासी हैं, जो नागा सन्यासी जो होते हैं अब जूना अखाड़े में आएंगे,
जूना अखाड़ा। हाँ, 10 नाम जूना अखाड़ा। अब तो आना शुरू करेंगे प्रयाग में इस समय महाकुंभ के लिए। जूना अखाड़ा यही है हमारा, बाघम्बरी गद्दी सुने हैं नाम? हाँ हाँ। सर्च भी मारेंगे तो आएगा, है ना? हाँ, बाघम्बरी गद्दी है ना, जूना अखाड़ा है। वैसे गिरिपुरी भारती सरस्वती है ना? आप किस संप्रदाय से हैं? हैं? आप किस मैं गिरी हूँ बाबू। हाँ। मतलब जो आप लोग डमरू लेके चलते हैं तो किस वाले में आते हैं? हैं? जो इतने संप्रदाय हैं सभी अलग अलग। गिरी जैसे गिरिपुरी भारती सरस्वती है ना? गिरी जो है सन्यासी, जो सन्यासी में है, सन्यासी तो है ही है पूरे, है ना? 4 पंथ जो है गिरिपुरी भारती सरस्वती है ना, सन्यासी है पूरा। कमांडो होते हैं, सिपाही होते हैं, हैं? फिर ऐसे चपरासी होते हैं। उसी तरह पद बांटा गया है हमारे चारों पंथ में, है ना? कौन क्या करेगा। कोई राजा है हमारा, भारतीय है राजा, हाँ, कमांडो है सन्यासी। तो क्या इसमें ऊपर भी जाते हैं? हैं? धीरे-धीरे ऊपर भी जाते हैं? गिरी जो है गिरी जो है कमांडो हैं, हाँ, रक्षा करते हैं। उसी तरह सबका पद बांटा गया बाबू। ऐसे बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्या क्या बताएंगे बताओ। अथाह सागर है ज्ञान, है ना? थोड़ा बहुत जो भी होता है बता देते हैं। इतना तो प्रभु हम इतना बड़े नहीं हुए हैं, गुरु महाराज की कृपा है। जो भी हो उन्हीं की शरणों में है, वो अथाह सागर हैं गुरु महाराज, है ना? जय।